स्वागत है आपका मेरे आज के फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के कितना हुआ टाइम, बच्चे चले गए तो मतलब कि 7 से ऊपर हो गया टाइम। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 से, मतलब 7:15 हो गया है। और हमारा हमेशा की तरह नहाना धोना सब हो गया है। और आज हमारे पतिदेव जी भी सुबह के 5 बजे उठ गए थे, इनकी पूजा पाठ भी हो गई है, हमारी भी हो गई है। तो चलिए आज के न्यू ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ऋषिकेश का मौसम दिखा देती हूँ। और आपको पता है कि आजकल हर जगह हो रही है बारिश, और इस बारिश से हर कोई परेशान हो रखा है, हम भी परेशान हो रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यू ब्लॉग की। तो सारा काम निपटने के बाद टाइम हो गया था पढ़ाई करने का। और अभी जो है 10 से 12 बजे का जो टाइम होता है, जिससे मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं। सो आज नहीं आ पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ पर तो कई इलाकों में ऐसा है जिनके जहाँ ना घर तक में, मतलब घर के अंदर मिट्टी घुस रखी है और पानी भी घुस रखा है। तो कुछ यही कारण है कि जो लड़कियाँ हैं ट्यूशन नहीं आई है, और बारिश भी कंटिन्यू हो रही है बाहर। तो मैंने सोचा मैं खुद ही अपना ही पढ़ाई खुद ही कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आज ना आपको अपनी बुक्स दिखाती हूँ। मेरे पास कितनी सारी बुक्स हैं जिनको मैं सिर्फ इकट्ठे करती हूँ, क्योंकि मुझे ना किताबों से बहुत प्यार है। मैं ना मतलब पढ़ती तो कम ही हूँ, लेकिन मुझे इकट्ठा करना बहुत पसंद है किताबों को। इसलिए मैं एक ही सब्जेक्ट से ना कई किताबें ला देती हूँ, अलग अलग राइटर की किताबें ला देती हूँ और उनको जमा करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कुछ ना कुछ अलग अलग कंटेंट ना सब में अलग अलग होता है, क्योंकि हर बुक्स में ना अलग अलग कंटेंट होते हैं। तो मुझे पढ़ने में ना काफ़ी मज़ा आता है। तो अभी ना चलो आज यही काम करते हैं, मैं आपको अपनी बुक्स दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली बुक सिखाऊंगी, क्योंकि ये लूसेंट है और ये लूसेंट ना हर किसी के पास होती है, जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले होंगे। और इसका फ्रंट पेज जो है ये फट चुका है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी, मतलब 2018 के टाइम की ये बुक्स है। 2018 में मैंने ये बुक्स ला दी थी अपने लिए पढ़ने के लिए, जब मैं अपने सीटेट की तैयारी कर रही थी। सेकंड ये भी मेरी सीटेट की थी, जब मैं अपना सीटेट फर्स्ट मतलब सीटेट की तैयारी कर रही थी। ये भी मेरी उसी टाइम की बुक्स हैं। और इसके बाद जैसे अभी जो मेरी तैयारी चल रही है वो कुछ इन किताबों से चल रही है, जैसे कि ये हिंदी हो गई, और ये यूजीसी नेट की बुक्स हो गई, और ये जो है ये पॉलिटी की बुक्स है। और मैं ना इस तरह से इनके कवर फट रहे थे, तो मैंने कहा ये अखबार किसी काम के नहीं था, तो मैंने इन पर अखबार लगा दिया। सो एक बुक्स ये है, ये यूटेट की है, जब मैं अपना यूटेट की तैयारी कर रही थी। सो मैंने ये यूटेट की बुक्स है एक। और ये मैंने बीच में एक टाइम पे डीएलएड का फॉर्म भी भराया था, तो ये भी डीएलएड की है, लेकिन ये डीएलएड ही नहीं, इसमें सारा कुछ है, मतलब हम किसी भी पेपर की तैयारी से कर सकते हैं। तो ये भी मेरी लूसेंट है, लेकिन ये हिंदी है, सामान्य हिंदी है। ये भी मेरी यूजीसी नेट की बुक्स है, मतलब कि ये ना फर्स्ट ये जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए, और ये वाली जो है ये सेकंड पेपर की तैयारी के लिए। और साथ ही मेरी ना ये भी कुछ बुक्स, ये भी यूजीसी नेट की है। ये दोनों मेरा हिंदी से है, तो मेरा हिंदी साहित्य की है। ये दोनों यूजीसी नेट की है, बस इनका ना जो प्रकाशन है ये अलग अलग है। जैसे दृष्टि की है, और ये शायद ये किसकी है, ये शायद अरिहंत की है। तो इस तरह से एक बुक्स ये भी है, ये वाली। तो ये जो है ये ज्योग्राफी की बुक्स है, और ये ना काफ़ी अच्छी बुक्स है। इसमें ना काफ़ी सारा कंटेंट है, जिसको पढ़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। तो इस तरह से ये मेरे पास कुछ किताबें थी, और ये मेरे पे ना ये तैयारी करने वाली बुक्स है, लेकिन मेरे पास एनसीईआरटी की भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो चलिए पढ़ाई का टाइम ओवर हो चुका है, और अब टाइम हो गया है बच्चों को लेने का, क्योंकि जो मेरा छोटा मियाँ ना उसका टाइम होता है 12 बजे का, और इसको लेने का टाइम हो चुका है, क्योंकि दिन के 12 बजने वाले हैं। और प्रॉब्लम ये है कि बारिश में जाएं तो जाएं कैसे। ये मैंने अपने छोटे मियाँ को तो ला दिया था, बट इसकी जिद है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तभी मैं गेट के अंदर आऊँगा। नहीं आना, मैं जा रही हूँ। तो अभी बारी हो गई है फिर से बच्चों को लेने की, क्योंकि अभी जो है जो मतलब हमारे जो बड़े बेटे, मतलब मेरा जो बड़ा बेटा है उसको लेने के लिए जाना है। और उनका टाइम, क्योंकि छोटे बच्चों का टाइम अलग होता है और बड़े बच्चों का टाइम जो अलग होता है। छोटे बच्चे 12 बजे आते हैं और बड़े बच्चे जो है 1 बजे आते हैं। तो उनको लेने के लिए अब जाना है, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है।
तो इनसे मिलिए, ये है हमारी जेठानी जी और इनकी हो रही है तैयारी मायके जाने की हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं इनकी नेल पेंट वगैरह लग रही है का टाइम हो रखा है और जेठानी जी तो मायके जा रही है और हमारे घर में आ रहे हैं मेहमान। सो मेरे ऊपर थोड़ा जिम्मेदारी का भार बढ़ चुका है दिन का। सुबह से तो हमारा ऐसा होता है कि एक जना बाहर का काम करता है, एक जना अंदर का काम करता है किचन का। सो हमारा काम ना फटाफट निपट जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन अभी फिर ये मायके जा रहे हैं, अभी शाम को आएंगे वैसे। तो जैसे कि मैंने इस पर अपनी दाल बना दी है मेहमानों के लिए और इसमें मैंने बना दी है आलू गोभी की सब्जी। सो अब मैं बनाऊंगी चावल और उसके बाद मेरा लंच जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो जेठानी जी तो चली गई मायके, वैसे अभी शाम को आएंगे। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है शाम की 4:30 और आपको पता है 4 से 4 बजती है और हम गढ़ वालों की 4 से चाय बनना शुरू हो जाती है। मतलब कि हमें 4 बजे क्या अच्छी होती है, चाय चाहिए होती है। सो मैंने अभी चाय नहीं बनाई क्योंकि मैं अभी तक थोड़ा बिजी ही थी। और इससे पहले ना मेरा एक पार्सल आ गया था इसी बीच में और मैं ये पार्सल मेरा वैसे 2:30-3 बजे के करीबन आ गया था, बट मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी और मैं उस टाइम पे थोड़ा बिजी भी थी। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पार्सल मंगाया था और आपके सामने इसकी आज अनबॉक्सिंग करूँगी। कैसा है, क्या है। नहीं, बैट बॉल नहीं है, ये बैट बॉल नहीं है। इसने पार्सल, मेरे छोटे वाले बेटे ने बोला कि ये पार्सल देखे कि मम्मा ये बैट बॉल मंगाया। मैंने कहा नहीं बेटा, ये बैट बॉल नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया। टन टना टन। अरे रुक जा भाई, रुक जा, दिखा रहे तुझे क्या है ये। तो मैं आपको बता दूं ये क्या है। ये है वॉलपेपर जो कि मैंने, मतलब मेरे घर में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे इसको चिपकाना था। तो अभी मैं आपको पहले खोल के दिखाऊंगी और फिर इसको चिपका के दिखाऊंगी और देखती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। छोटे मियाँ डांस कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है और ये है वॉलपेपर जो कि मैंने ना ऑनलाइन मंगाया है फ्लिपकार्ट से। तो चलिए इसको अब चिपका के देखते हैं। वैसे ये जो है ना ये 500 सेंटीमीटर है और इसको अब चिपका के देखते हैं कि ये कैसा लगता है चिपका के और ये चिपकता भी है कि नहीं चिपकता है। तो इसके पीछे ना ये स्टिकर टाइप से लगा हुआ है और ये हमें निकालना पड़ेगा पीछे का और तब जाके हमें इसे चिपकाना है। तो अपने इस पेपर का मैंने सबसे पहले अप्लाई अपने ड्रेसिंग पे किया था क्योंकि मुझे ये ना थोड़ा सा डेकोरेट करना था क्योंकि इसकी लकड़ी जो ना थोड़ा सा अजीब सी हो गई थी। सो मैंने इसके लिए भी ये वॉलपेपर मंगाया था और अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब पहले से तो सही लग रहा है। ये रहा। और मुझे इसे लगाने में ना कम से कम 2 घंटे लग गए हैं क्योंकि इसके लिए ना अलग अलग छोटे छोटे पीसेस करने थे ना अलग अलग जगह के लिए। सो मैंने इसका काम कर लिया। तो अभी भी ये पेपर ना काफ़ी बचा हुआ है और इसका यूज़ ना मैं अभी दूसरी जगह पे करूँगी। सो अभी मैं अपना दिमाग लगाती हूँ कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे कहाँ पे अप्लाई किया। तो सेकंड अप्लाई मैंने किया था इस बुक सेल्फ पे जहाँ पे कि मेरी बुक्स रहती है और इसकी प्लाई भी ना थोड़ा इधर उधर से निकली हुई थी। सो मैंने भी यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको यहाँ पे भी अप्लाई किया जाए और मैंने इसको यहाँ पे भी लगा दिया। तो अब आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दिखने में भले ही कितना खूबसूरत लग रहा होगा लेकिन इसे लगाने में ना मेरे 3 घंटे बीत चुके हैं और आज मेरा दिन भर का मतलब अभी शाम के टाइम का मेरा यही काम था। और सबसे बड़ी बात इसके चक्कर में ना तो मैंने चाय पी ना पानी पिया। पानी तो दूर की बात है लेकिन जो 4 बजे की चाय मुझे पीनी चाहिए थी जो कि मैं टी लवर हूँ और मैंने चाय नहीं पी। तो आप सोच सकते हैं कि इस पर कितनी मेहनत लगी होगी इसे चिपकाने में। देखो जैसे बड़े बड़े पीसेस होते हैं ना उनको लगाने में तो ईजी था लेकिन जो ड्रेसिंग के लिए मैंने अलग अलग पार्ट्स काटे थे उसके पीसेस में
सो वो थोड़ा मुश्किल हो गया था उसको लगाने में, चिपकाने में, कभी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, कोई पीसेस टेढ़े मेढ़े काटने पड़ रहे थे, सो उसमें टाइम लग गया था। और अब मेरा काम तो लगभग हो ही गया है और मेरे पूरे घर में ना बहुत ही ज़्यादा कबाड़ा फैल चुका है इसके चक्कर में। सो इसको सफाई करने के बाद मैं सबसे पहले बनाऊंगी चाय और सबसे पहले पीऊँगी फिर चाय। तो मिलती हूँ आपको फिर चाय पीने के बाद। अपनी मम्मी साथ। तो इसी बीच ना मेरी जेठानी जी भी मायके से वापस आ गई थी और वो कब आए मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतनी व्यस्त थी अपने काम में। और उन्होंने चाय भी बना दी थी सबके लिए। सो उन्होंने मुझे आवाज़ मारी कि आजा चाय पीने, मैंने तेरे लिए चाय बना दी है। तो ये चाय आज मुझे उन्होंने ही दी। तो साथ में रहने का ये भी फ़ायदा है कि कम से कम बन बनाई चाय तो मिल जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, बन बनाई चाय मिलती है, कभी कभार बन बनाया खाना मिलता है, बन बनाई रोटी भी मिलती है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कभी एक जना किचन में रहता है, कभी दूसरा जना किचन में रहता है। तो हमारा ऐसा हो जाता है कि कभी मेरे हाथ के वो खा लेते हैं, कभी उनके हाथ का मैं खा लेती हूँ। तो ये जॉइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है और अब हम करते हैं शाम की आरती। तो जैसे कि अभी हमारा आरती का समय हो गया है और पूरा दिन कब निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। आज का दिन तो मेरा ऐसे गया भाई, पता ही नहीं चला मुझे कब कितनी जल्दी इतना अंधेरा हो गया। तो अब टाइम हो चुका है आरती का। और मैं आपको बता दूं हमारे घर के बच्चे इतने शैतान हैं और ये हमेशा शाम को ना मेरे साथ आरती करने के लिए आते हैं, ठाकुर जी की आरती करने के लिए। सो मैंने इनको बोला था, मैंने कहा आरती का समय हो गया है। इनको मैंने ऐसे आवाज़ मारी थी, मैंने टाइम नहीं देखा था उस टाइम पे। ये आए और इन्होंने दिया बाती सब वगैरह सब कर दिया था। फिर मुझे बुलाने लगे, मैंने कहा पहले टाइम देखो कितना हो रहा। और उस टाइम हो रहा था 6:30 और इन्होंने पहले से दिया बाती सब बना के रखा हुआ है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनको, ये सारे बच्चे क्या क्या इनकी तैयारी हो रखी है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ढोल लेके बैठा हुआ है और यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे आप। श्री गुरु चरण सरोज बुद्धहीन तनु जान रे सुमिरो पवन कुमार देव मई हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ उजागर लोक निवारो ताहि सगल हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सो आदि सुबे प्रभु मुद्रिका शोक निवार। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। संकट मोचन नाम तिहार। लाल देह लाली लसे हरदर लाल रंगोर वज्र देह दानोदरन। जय 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 कपीसु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हम है तुम्हारे प्रभु तुम हो हमारे जयनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जयनाथ नारायण वासुदेवा। धरती है तुमसे धन से है अंबर अग्नि पवन तुमसे सातों समंदर। जयनाथ नारायण वासुदेवा। हमारी आरती हो गई है और हमारे आरती का ना फिक्स टाइम होता है 7 बजे का। और हमारे सारे बच्चे जो है मेरे साथ आरती करने के लिए आते हैं। आज आपने देखा होगा, वैसे मुझे आरती के टाइम पे इस तरह से फ़ोन यूज़ करना मतलब अच्छा नहीं लगता है कि कहा जाता है कि भजन और भोजन बड़े ही प्रेम से होना चाहिए। हमेशा हमारा प्रेम से होता है। आज मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आज की आरती में ना मेरे छोटे मियाँ को क्या हो गया, नींद आ गई है। बेचारा इतने प्यार से सो गया, इसने हनुमान चालीसा सुनी और इसको ना सीधे नींद आ गई थी। और ये देखिए ये सो गया, इसको नींद आ गई। तो चलिए आज के ब्लॉग का हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं।
आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरे राधे राधे, शुभ रात्रि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।